जय हिंद। जैसे कई लोगों का मुझे फ़ोन भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि एक सबसे बड़ी मेजर तो दिक्कत अब शुरू हो गई लोगों को, जैसे कौशल रोज़गार का पंजीकरण संख्या नंबर भर रहे हैं वो, तो वो उस पे मिसमैच आ रहा है। तो वो जो उसके ऊपर है, जैसे मान लो आप कोई भी फ़ॉर्म भरते हो, कोई भी डिटेल भरते हो, तो उसके ऊपर एक सैंपल लिखा होता है, तो वहाँ देखो सैंपल पे कौन-सा नंबर आ रहा है। अगर वही सेम आपका नंबर है तो वो है, तो ज़्यादा फिर सॉफ्टवेयर में इश्यू हो रहा होगा। नहीं तो नीचे एक कस्टमर केयर का वो बना हुआ है, जैसे आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ पर भी आप अपना क्वेरी को सॉल्व आउट करवा सकते हो, वहाँ उनको मैसेज कर सकते हो। उसी ऐप के अंदर ही है, अपना ऐप खोलोगे ना अपना। दूसरा है, कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ऐप कहाँ जाके ओपन करें, कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो सिंपल आपने जाना है प्ले स्टोर पे। ये प्ले स्टोर है, हर किसी के फ़ोन में होता है। यहाँ पर आपने लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया लाडो लक्ष्मी योजना या दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस डिस्प्ले पे देना, सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखो फोटो बनी है दो औरतों की। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, जैसे मान लो मैंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपके डिस्प्ले के ऊपर ही आ जाएगा, शो कर देगा ओपन। जैसे देखो ये ओपन आ रहा है, जैसे आपने ओपन करा, रिफ्लेक्शन कर रहा होगा वहाँ पर। यहाँ ओपन है तो वहाँ स्पेलिंग ओपन नीचे हो रही होगी, तो उसका उसके बाद आपने ओके ओके कर देना है। फिर देखो यहाँ आपने अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ आपने फिल करना है। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर फिल करोगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जाएगा। ठीक है, ऐसे एक ओटीपी जाएगा, 4 अंकों का जाएगा, बड़ा वो ओटीपी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मेरा यहाँ पर ओटीपी आ गया, मैंने यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ऐसे आ जाएगा ओटीपी सबसे ऊपर डिस्प्ले के ऊपर। नहीं तो आप मैसेज बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। ये देखो सबसे नीचे लिखा है शिकायत दर्ज करें। अब शिकायत कौन सी कर सकते हो? पंजीकरण संबंधी शिकायत, जहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अपना ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन कर लेगा। अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है उल्टे सीधे का। तो पंजीकरण संबंधी जीवन प्रमाण पत्र वो लोग बोलेंगे ये क्या है, लाइव फोटो, तकनीकी समस्या, योजना से संबंधित। ठीक है, फीडबैक। तो आपको कुछ इसमें समस्या आएगी तो आप यहाँ पर फीडबैक लिख सकते हो। जैसे कि अब कई लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते भरते हमें ये दिक्कत आ रही है कि पति का नाम प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर रहा, या मान लो अपना उनका खुद का जो आधार कार्ड है वो उठा नहीं रहा। आधार कार्ड में अगर फिर आपने अपना सबसे पहले जब आपने ये फॉर्म भरना है तो अपने नाम में कोई स्पेस नहीं छोड़ा। अगर प्रदीप है तो प्रदीप, कुमार है तो प्रदीप स्पेस कुमार। पर कई लोग कर रहे हैं प्रदीप लिख रहे हैं, फिर स्पेस छोड़ रहे हैं, फिर कुमार कर रहे हैं, फिर स्पेस छोड़ रहे हैं। तो जो ब्लिंकिंग का कर्सर का साइन होता है ना, वो सिर्फ उसके ऊपर हो, अलग ना हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ कर दिया विवाह, विवाहित, जन्म से। अब मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये देखो, ये ब्लिंकिंग डॉट दिख रहा होगा अभी आपको डिस्प्ले पे, दिख रहा है? देखो इसमें हल्का सा गैप आ रहा होगा, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा दोबारा से, ये देखो है कोई गैप? तो ऐसे आपने उस गैप को नहीं छोड़ना। अगर आप ये गैप करोगे तो वो इंफॉर्मेशन उठाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो फॉर्म आप भरते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा क्या है, जब आपकी कोई व्हीकल है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन ना दे दो, वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको वो चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी, तो आप सही इंफॉर्मेशन दोगे तो आगे जाएगी जाएगी। पर इतना ध्यान रख लेना, अगर आप कुछ भी इसमें स्किप कर रहे हो तो करेक्शन का इसमें ऑप्शन एक और भी दे रखा है। जब आप फॉर्म भर लेते हो तो ऊपर दोबारा आता है, जब आप इसको भर दोगे आवेदन की स्थिति, तीसरा नंबर आएगा, इसी के ऊपर है। पहला है पात्र जांच करें कि आप उसके पात्रता है कि नहीं है। ठीक है, वो तो आपकी इनकम 75 से लेकर 1 लाख के बीच में आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। ऊपर होगी तो यहाँ शो कर देगा कि नहीं भर सकते। जब आप फॉर्म भर लोगे तो यहाँ आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। उसके बाद है नामाकरण रद्द, रद्द क्यों हुआ है, मतलब किस वजह से रद्द हुआ है, यहाँ पर शो कर देगा। योजना संबंधी लाभ अपडेट, और कुछ भी आपको क्वेरी भी है तो शिकायत में जाके भी, अभी और भी यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, फिलहाल तो अभी इतने आ रहे हैं। पंजीकरण से संबंधित समस्या, तो जो भी आएगा तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कौशल रोजगार का वो पंजीकरण की समस्या आ रही है, आधार कार्ड में नाम नहीं उठा रहा कईयों का, उसकी आ रही है, तो आधार कार्ड के अंदर आपने चेक करना है आपने कभी अपडेट ना करवा रखा। कईयों का आधार कार्ड है या सुनीता वर्मा करवा लिया है, या कईयों ने वर्मा कटवा लिया है, तो ये चीज़ है। डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई है कईयों ने पति के नाम का, पिता का नाम था फिर पति का नाम मेंशन करवाया, या कईयों ने अब सिर्फ पिता का नाम मेंशन कर रखा है, उनकी शादी हो चुकी है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें भी आ सकती हैं उसके ऊपर। एड्रेस का इशू हो सकता है,
फ़ोन नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए, ताकि OTP जाए तो ईज़ी हो जाए। तो कोई भी लोग हैं उनकी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मेरे ऑफिस में आज सुबह 9:30 से लेके 11:20 तक, नहीं 15 मिनट तक, कम से कम 10 से 15 लेडीज आई थी जिनके इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, बिजली का बिल प्रॉपर नहीं था। आपने बिजली का बिल पुराना लेके नहीं आना, नया बिल जो लेटेस्ट आपने भरा कल या परसों में वो लेके आना, क्योंकि वहाँ उनके नाम को मैच करता है। और कईयों को ये भी दिक्कत आ रही है, पुराना बिल लेके आ रहे हैं, पुराना बिल उठाता ही नहीं है वो, या गलत नाम मेंशन कर देता है। तो जो भी आपने बिल जमा करवाया वो है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने अगर नया बिल निकालना तो कैसे निकालना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण की साइट पे जाके, गूगल पे जाके, लॉगिंग आईडी में जाके आप अपना आधार, अपना अकाउंट नंबर जो बिजली का बिल का सबसे ऊपर लिखा होता है वो मेंशन करोगे, तो वहां लिखा होगा जनरेट टू OTP। अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड, नहीं तो जनरेट टू OTP क्लिक करोगे। जो फोन नंबर आपका बिजली डिपार्टमेंट में फील होगा या भरा होगा, उसी पे एक OTP जाएगा। उसमें आप अपने बिल की पूरी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसे पूरा आ जाएगा, कितना यूनिट ले रखा है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारा लेटेस्ट आ जाएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड ऑप्शन ये भी आ रहा है, जैसे किसी में मैं देख रहा हूँ कईयों का कार है या बाइक है, स्कूटी है, वो उनके नाम नहीं उठा रहा, कई बार नहीं उठा रहा। तो वो कई बार सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। पर अगर फिर भी आपको इशू होता है तो आप गूगल पे जाके वाहन.com की साइट पे जाके अपनी जो आपकी आरसी है उसको चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का नंबर तो नहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ। नहीं तो आपकी जो गाड़ी का आपकी आरसी नंबर होगी उसको ध्यान से करके जूम करके देखो, HR05 है, कई लोग बार वो HRO कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और अकाउंट नंबर का भी ध्यान रखना है, उसमें भी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है BARBO, ठीक है, तो वो 0 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ लिखा भी है कहीं की पासबुक के ऊपर, तो 0 है वो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली भरा जाए और सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली। और जब आप इस फाइल को पूरा करते हो तो वहाँ लिखा होता है कि दोबारा से करेक्शन करनी नहीं करनी है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। अब कई लोग कह रहे हैं मुझसे, ये भी एक समस्या आ रही है कि हमारे माता पिता की तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, हमें तो पता ही नहीं उनका तिथि कब हुई थी। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब किसी के परिजन की डेथ होती है तो वो एक इनकी फोटो बनाते हैं घर में, उस पर भी लिखा होता है। अगर फिर भी नहीं पता तो आप एक अंदाजे से भी तो बता सकते हो। अगर आपके पास है ही नहीं है ना मृत्यु प्रमाण पत्र, ना तिथि पता है, आपने घर वाले से पता करो नहीं है, तो एक आपका अनुमान के हिसाब से उसमें मेंशन करवा दो कि उसके हिसाब से वहां भर दो, उस फील को कर दो, जब आपके पास कोई पेपर है नहीं है। क्योंकि ये देखो ये सारी चीजें वहां भरी जाएगी। आप CSC में आओगे या किसी के ऑफिस में जाओगे पूछोगे तो इसका एक ही आंसर है, आपको वो फील करना ही है, भरना ही है, तभी वो स्टेप आगे जाएगा। बिजली का बिल अगर आपका नहीं है तो आपका वो बिजली का बिल भरा ही जाएगा। अगर किराए पे रहता तो तब भी भरा जाएगा उसके ऊपर, नहीं तो वो आगे जाएगा नहीं, वो वहीं अटक जाएगा। उसके बाद जो अब कहीं कह रहे हैं हमारा फॉर्म रद्द तो नहीं हो जाएगा, ये सरकार के मापदंड है, सरकार ने उसको चेक करना है, वहां मेंशन नहीं कर रखा। हाँ, ये जो लिखा हुआ है जब आप फॉर्म भरते हो कि आप किराए पे रहते हो, आपका अपना घर है या कोई घर नहीं है, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ही बिजली का बिल आ रहा है तो वो आपको भरना ही है। उसके लिए आप फॉर्म आपका जो फॉर्म है वो आगे जाएगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और दूसरा, कई लेडीज यही मेरे से कंसल्ट करती कि हमें डेथ का नहीं पता, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो आपको वो फील करना ही करना है उसके अंदर। अंदाजे से बताओ, जैसे मर्जी बताओ, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वही चलेगा। जैसे कि सरकार ने क्या करता, जब आधार कार्ड बने थे तो कईयों की डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं थी या पता ही नहीं था, तो उन्होंने सबकी 1/1/1950 या 1/1/1966 कर दी थी, या 1/1/1984 कर दी थी। तो सरकार ने एक अंदाजे के हिसाब से 1/1 कर दी थी कि 1 जनवरी को ये पैदा हो गए सारे लोग। तो कईयों की फैमिली में मैंने देखा है 5 बंदों का ही लिखा है, 1/1/1980, 1/1/1984 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आप फिर आपको भी सरकार की तरफ से ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा, तो ये आपको भरना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, आपको पता हो तो नहीं, नहीं पता तो ये डिटेल है। और जिनके माता पिता हैं, चाहे वो बिहार के हैं, यूपी के, कहीं के मर्जी हैं, आधार कार्ड नंबर उसमें भरा ही जाएगा, वो सारी चेकिंग होगी उनकी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरा क्या है, अगर मान लो कईयों का एक आधार कार्ड पे बेबी ऑफ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, आपको अपने बच्चों के आधार कार्ड पे बेबी ऑफ नहीं, प्रॉपरली जो भी आपका नाम है वो मेंशन करना है। और अपना बच्चे की जन्म पत्री भी साथ लेके आनी है अगर बेबी ऑफ लिखा हुआ उसके ऊपर, तो क्योंकि वहां पर बेबी ऑफ नहीं लिखा जाएगा, वो पूरा बच्चे का नाम ही आएगा उन चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, नहीं तो फिर उसके ऊपर बेबी ऑफ लिखना पड़ेगा। तो बेबी ऑफ तो आगे चढ़ गया तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कृपया करके उनके बच्चों के आधार कार्ड के ऊपर अपने नाम सही करवाने हैं। और अकाउंट नंबर की मैं फिर कह रहा हूँ, लेटेस्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, IFSC कोड आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा आपने ध्यान से रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है। सरकारी पेपर भरने के लिए ना बहुत ध्यान से फॉर्म के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कुछ गलत ना भर जाए। अगर एक बंदा वो फॉर्म भर रहा है, एक ही बंदा उससे कंसल्ट कर रहा है, तो वो प्रॉपरली उसको नहीं भर पाएगा।
तो आपने ये सब वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो सारी जानकारी घर बैठ के हो जाए। तो अगर आपने सीएससी से फार्म भरना है या कहीं से भी फार्म भरना है तो आपको वो भर सको या अपने घर से भी भर सको। फर्स्ट स्टेप आपको मैंने पहले बताया था, दोनों का ही देखो, हरियाणा में जो रह रहा है, हरियाणा का जो स्थायी निवासी है 15-20 साल से, तो उसका डोमिसाइल होना ही चाहिए हर हालत में। आप स्कीम के लिए भागते हो और मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भगाया, स्कीम के लिए नहीं भगाया। आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तो आपको समस्या कोई तो होगी नहीं। आप डॉक्यूमेंट, आप स्कीम में भागते हो, चलो मेरा आधार कार्ड है, मेरा राशन कार्ड है, मेरी फैमिली आईडी है, चलो मेरा डोमिसाइल मांग रहे हैं। अगर आप सारे, आपके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं और आप भी 15-20 साल से यहाँ रह रहे हो, तो आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। उसके बिना आपकी गति ही नहीं है, उसके बिना आपका काम ही नहीं हो पाएगा। सरकारी काम में कहीं ना कहीं अटक जाएगी। डोमिसाइल होना चाहिए। और ये आपका एक, जैसे आप वोटर कार्ड बनवाते हो ना, आपका राइट है, तो वैसे ये भी राइट है। ये लीगल पेपर आपके पास होना ही चाहिए। अब इसके लिए लगता है क्या, 20 रुपए की कोर्ट से फाइल आती है, ठीक है। नगर पालिका में जाके आप 20 रुपए की फाइल ले सकते हो। एक आपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड, 15 साल का प्रूफ। अब 15 साल पे प्रूफ में क्या आ सकता है, एलआईसी की पॉलिसी नंबर जब भी आपने कभी करवाई है वो लगा सकते हैं। कोई राशन कार्ड 2004, 5, 6 का वो लगा सकते हैं। सास ससुर का वोटर कार्ड वो लगा सकते हैं। पति का हो वो लगा, पति का जन्म प्रमाण पत्र बना वो लगा सकते हो। कोई स्कूल की डीएमसी हो जिसपे लिखा है 2005-6 वो लगा सकते हो। बैंक की कॉपी लगा सकते हो। और भी कोई लीगल है, जैसे गैस की कॉपी लगा सकते हो। तो ये लीगल टेंडर है आपके। अगर ये लीगल टेंडर के प्रूफ आपके पास है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हो कि मैं 15-20 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। आप रेंट एग्रीमेंट बनाते ही नहीं हो, वो भी कोर्ट से बनता है, कोर्ट की स्टैंप लगती है उसके ऊपर, ठीक है। आप उसकी फीस भी देते हो गवर्नमेंट की, तो अब वो लीगली गवर्नमेंट के अंडर में आ गया ना। मतलब अगर आप कहीं पर भी रह रहे हो तो आप बनाते ही नहीं उस चीज को, या आपका मकान मालिक आपको बताता नहीं, आप खुद उसको एनालाइज नहीं करते। आप बोलोगे कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ काटूं। अगर ये सारे पेपर आपके बने होंगे तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी होगी। जैसे आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होगा वो भी आप लगा सकते हो, पुराने वाला, अब फिलहाल तो पुराना वाला लगा सकते हो, और नया आप ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको एनालाइज होना चाहिए। और कईयों के नाम भी, अब डोमिसाइल की फाइल चली जाती है, सबको पेपर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इशू क्या आता है, कहीं पर लिखा हुआ है उन्होंने आशा, कहीं पर आशा कुमारी, कहीं पर आशा कुमारी मेहता। अब एक बंदे 3-3 नाम कैसे हो सकते हैं बताओ। अब कई लोग कह रहे हैं हम क्या करें, ये तो हमसे बन गया, आधार कार्ड तो अभी बने हैं, वोटर कार्ड तो बाद में बने हैं। वोटर कार्ड सरकार हर 5 साल के अंदर जब भी वोट होते हैं उससे पहले वो वेरीफाई करते हैं 1-1.5 महीने, तो आप उसको अपडेट करवा सकते हो। करना क्या है ये आई एम सॉरी, उसमें करना क्या, आपने अपना फोन नंबर, अपना जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड है उससे उसको ठीक करा सकते करेक्शन। और पुराना वाला भी अपने रखना है। मान लो कभी वो बोले ये नाम गलत है, बोलो मैंने ठीक करवा लिया, देखो मैच हो गया, उसी को ठीक करवाना है। आपने नया नहीं बनवाना, नया बना लोगे तो पुराने का रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस हो। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी तो आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेजर इसमें क्या है, आपने फॉर्म भर लिया, सारी डिटेल भेज दी, आप उस फॉर्म के नीचे एक बार डिटेल को पढ़ भी लेना। कई लोगों ने पढ़ा नहीं है थोड़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस योजना की पुष्टि होने पर योजना का लाभ, इस पे नीचे लिखा हुआ है फॉर्म के, जो आप ऐप है ना आपका, आपने ऐप डाउनलोड करना है, उसके नीचे देखो ये नीचे लिखा है, ये पढ़ लेना, हिंदी में लिखा हुआ है। पुष्टि होने पर योजना का लाभ 2100 रुपये प्रति माह और 25,200 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, पंजीकरण खाते में रूपांतरित कर दिया जाएगा। यह राशि लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय में जोड़ी जाएगी, जिससे परिवार की आय में संशोधन होगा। तो ये जो आपका 2100 की स्कीम आप ले रहे हो, जिनकी इनकम 75 से 1 लाख के बीच में है, तो उनकी परिवार पत्र फैमिली आईडी में इसको जोड़ा जाएगा। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, जोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने इसमें अपने माता पिता, सास ससुर सबका आधार कार्ड लगा लिया। नीचे एक ऑप्शन ये भी है, देवरानी जेठानी, अगर वो भी साथ रह रहे तो उसका भी आपने उसे मेंशन कर सकते हो। तो अगर ये सारी जानकारी होगी, अब मैं आपको ये सारी जानकारी क्यों दे रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे कंसल्ट करता, जब सरसों का तेल आया था मैंने बोला था कि सरसों का तेल सरकार ने अभी वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि काफ़ी लोग जो है जिनकी इनकम ज़्यादा है या कम है, तो उन्होंने कम करवा रखी है जानबूझ के, तो वो वेरीफाई कर दोबारा से हो सके, ताकि आपको रिक्वेस्ट डलवाओ वो वेरीफाई हो सके। उसके बाद कभी लोगों के राशन कार्ड कट गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें सरसों का तेल मिला नहीं है, हमारी इनकम कम करो, 1 लाख से कम करो। आपकी जो इनकम है वो कम थोड़ी हो सकती है। लोग कहते हैं मेरी इनकम ऊपर है, या फिर मेरी इनकम कम हो।
आप स्कीम के तहत करवाने की कोशिश करोगे तो वो आगे जाके वेरीफाई हो जाएगी। अगर वो वेरीफाई होगी तो आपकी इनकम बढ़ भी सकती है। और इसमें एक और चीज़ भी है, चलो ये तो बात की बात है। अब ये आईडी आपने जो कराया तो इसमें अपने माता पिता सबका डिटेल दे दी, कार दे दी, ठीक है। अब बिजली का बिल लगाया आपने, कई लोग हमें कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो लगा दो। बिजली का बिल लगा, नीचे एक अमाउंट भी शो करता है कितना अमाउंट वो ईयरली पे कर रहे हैं, अगर आपका अपना है तब भी, और अगर आप जहाँ किराए पर रहते हो तब वहाँ पर भी है। तो ये सारी चीज़ें सरकार वेरीफाई करेगी, एक एक चीज़ जो सरकार ने शुरू से बोल दिया था। और एक और भी था कि एक घर के अंदर कितनी फैमिली आईडी है, अगर उनका बिजली का बिल अलग है, गेट अलग है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो फिर तो आईडी अलग बन जाती है। अगर एक ही घर में सारे रह रहे हैं और आईडी अलग अलग है तो उनके ऊपर भी इशू हो सकता है, राशन कार्ड भी आपका जा सकता है उन चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार आगे एक्शन इस पर ले भी सकती है, क्योंकि एक घर में 3 राशन कार्ड जा रहे होंगे तो सरकार उसको वेरीफाई नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने एनालाइज करना है। ये नहीं है किसी ने बोल दिया कि वहाँ पानी और आप पीना शुरू कर दो, कम से कम देखो वो पानी है कि नहीं, पीने लायक है कि नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी ना पानी की तरह ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करके देखना है और बुद्धि से काम लेना है, और आपने सही जानकारी देनी है। और कई लोगों की ऐसी ITR है, 8-8 लाख की ITR है, और गलती से उनका सर्वे से किसी वजह मतलब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इनकम 25 से 50 हज़ार शो कर रही है फैमिली आईडी में। उन लोगों ने अपनी इनकम नहीं ठीक करवाई, और ये फार्म भरने के लिए वो आ गए और फार्म भर के चले भी गए, या फार्म भरेंगे भी, पर वो ये भूल गए कि डिटेल वेरीफाई करने के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया, पति का आधार कार्ड दे दिया, अपना पैन कार्ड दे दिया, अपने माता पिता की डिटेल दे दी, आधार कार्ड दे दिया, अपना बिजली का बिल दे दिया, कहाँ रहते हैं @, कहाँ जन्म हुआ है वो दे दिया, शादी से पहले कहाँ रहते थे, वो सारी जानकारी तो आपने दे दी उनके ऊपर। तो उनकी भी चेकिंग होगी, आपकी भी चेकिंग होगी, फिर सरकार एनालाइज करेगी, फिर जाके आएंगे। मैं तो विश करता हूँ कि सबके ही पैसे आने चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जो आम लोगों से टैक्स देती है उनको सरकार समाज कल्याण योजनाओं में लगाती है लोगों के लिए, ताकि लोगों का विकास हो सके। तो इन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है। और मैं फिर आपसे अपील है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपील है, करना ना करना देखो आप लोगों के ऊपर है। मैं किसी के ऊपर दिमाग में नहीं जा सकता, ना मैं इतना बुद्धिजीवी हूँ। मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है एनालाइज करके देख रहा हूँ वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 5 साल हो गए ये काम करते हुए, उसको एनालाइज करके देख रहा हूँ मैं कि एक छोटी छोटी चीज़ों की गलती को ठीक करने के लिए 36 जगह जाना पड़ता है, फिर जाके उनकी इनकम या वार्ड ये वो सब ठीक होता है, कहीं कहीं का हो नहीं रहा। अगर आपको लगता है आप सक्षम है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो क्यों राशन कार्ड की लाइन में पड़े हो, क्यों आयुष्मान कार्ड की लाइन में पड़े हो, क्यों 2100 की लाइन में पड़े हो, जब आपके पास सब कुछ है। जिनके पास वाकई में नहीं है, या मान लो वो पेपर ही पहली बात है, जो डोमिसाइल नहीं पूरे बना सकते हो, उनके पास पेपर ही पूरे नहीं, बहुत कम रियल होंगे मेरे ख्याल से रियल जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं। तो ये करो अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि देखो एक समझदार बंदा समझदार चीज अपनाएगा तभी समाज सभ्य होगा। नहीं तो देखो लंगर बांटने वाले लंगर खाता खाएगा तो फिर वो दूसरे लोग लंगर कैसे खा पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप सब ने एनालाइज करना है। ये सिर्फ एक अपील है मेरी किसी को, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने करना नहीं करना, मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते आपसे शेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। बाकी देखो आप बुद्धिजीवी हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और यूट्यूब पे बहुत ज्ञानी बाबा है वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी कोई परहेज नहीं है। मेरे को ये है कि 100 बंदों को कम से कम सही हो गए तो 100 बंदे 500 बंदों को सही कर देंगे। एक सभ्य समाज सारे समाज को सही कर देता है, और एक गंदी मछली पूरे समाज को गंदा कर देती है। तो ये आपने सारा सोच समझ के करना है, कुछ भी करना है तो कोशिश की जाए कि सही जानकारी दी जाए और सही जानकारी से फॉर्म भरा जाए, ताकि देखो वो सरकार वो चीज़ उन लोगों को दे पाए। नहीं तो जिनका हक है वो तो रह जाएंगे, जिनको नहीं है फिर वो अटके रहेंगे। फिर आप भी बोलोगे सरकार हमने फॉर्म भरा था, हमें पैसे नहीं है, हमारी ये नहीं है। तो हर किसी को